हेलो दोस्तों। तो हाल ही में हलाहल नामक हिंदी मूवी रिलीज़ हुआ है। मूवी काफ़ी नया है, इसीलिए इसका रेटिंग काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है। दोस्तों, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और एंडिंग इसका बहुत ही डार्क होने वाला है। तो लास्ट में बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, जो कि मैं सब सवाल का जवाब देने का कोशिश करूँगा। और तो चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग देख पाते हैं एक लड़की को, जो कि आशीष आशीष पुकार के उसके पीछे भाग रही थी, और साथ ही साथ 3 लोग बाइक पे उन दोनों का पीछा कर रहे थे। भागते भागते लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है और वो ऑन द स्पॉट मारी जाती है। उसके बाद ये 3 लोग जो इनका पीछा कर रहे थे, वो इस लड़की के बॉडी को रास्ते के साइड में लाकर जला देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं डॉक्टर शिव को, जो तैयार होकर अपने क्लिनिक जाते हैं। वहाँ पर ये आदमी, जिसका नाम मूवी में हुडा बताया गया है, क्लिनिक की ज़मीन के लिए वो डॉक्टर शिव के साथ कुछ झगड़ा करता है। इनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि हुडा इस ज़मीन के लिए काफ़ी सालों से उनके पीछे लगा हुआ था। एनीवेज, कुछ देर बाद डॉक्टर साहब को एक कॉल आता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर शिव और उनका फैमिली पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो लड़की कल रात को मरी थी, वो और कोई नहीं, इस डॉक्टर की बेटी थी, जो कि गाजियाबाद मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रही थी, और इस लड़की का नाम अर्चना था। पुलिस ये केस को सुसाइड बता रहा था। फिर हम देखते हैं यूसुफ को, जो कि एक नंबर का घूसखोर और करप्टेड पुलिस ऑफिसर होता है। ये एक होटल पे जाता है और ये आदमी से बोलता है कि कुछ देर में पुलिस इधर छापा मारने वाला है, और इनके बीच कुछ पैसे का डिस्कशन होता है। और कुछ देर बाद यूसुफ उसे जाने देता है। क्योंकि इस मूवी में ये आदमी का नाम क्लियरली नहीं बताया गया है, तो इसे मैं चिंटू कह के बुलाऊंगा, आपको समझने में आसानी होगी। और ध्यान देने वाला ये बात है कि चिंटू हौकला के बात करता था, जो कि आपको याद रखना होगा, फिर से आगे काम आएगा। तो नेक्स्ट सीन में हम लोग एक लड़की को देखते हैं, जो कि मरी हुई अर्चना की फ़ोटो पे थूक कर चली जाती है, और इस बात को डॉक्टर शिव नोटिस करते हैं। और इस बात को वो लड़की से पूछने जाते हैं कि तभी वो कॉलेज का स्टूडेंट लीडर आ जाता है और उनको रोक लेता है। तो नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि यूसुफ, जो कि एस एकेडमी के ओनर के पास मिलने जाता है, कुछ पैसे के सिलसिले में, या फिर आप बोल सकते हो हफ्ता वसूल करने, और वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर शिव यहाँ आते हैं, और हमें यहाँ पर पता चलता है कि अर्चना MBBS करने के साथ साथ इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाती भी थी। और डॉक्टर शिव ओनर को पूछते हैं कि क्या अर्चना डिप्रेस्ड थी या फिर इन महीनों में कुछ अबनॉर्मल बिहेव कर रही थी। तो जवाब में ओनर ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया है, ऐसा वो डॉक्टर शिव को बताता है। और ये एस एकेडमी का ओनर एक चेक देता है, डॉक्टर शिव को एक चेक देता है, जो कि अर्चना लेने के लिए भूल गई थी। तो डॉक्टर शिव वहाँ से वो चेक लेकर चले जाते हैं। चेक लेकर वो बैंक अकाउंट में जमा करने चले जाते हैं। सरप्राइजिंगली उनको बैंक का एम्प्लॉय से पता चलता है कि अर्चना के बैंक अकाउंट में 12,30,000 रुपये है। तो ये सुनकर डॉक्टर शिव थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि अर्चना सिर्फ एस एकेडमी में पढ़ाती थी, और अर्चना का सैलरी इतना तो नहीं था। इतना पैसा अर्चना के बैंक अकाउंट में कैसे आया, ये सब सोच के डॉक्टर शिव को लगता है कि उनकी बेटी का खून ही हुआ है। सीन अभी शिफ्ट होके वो लड़की को दिखाती है, जो अर्चना की फ़ोटो में थूक करके चली गई थी। डॉक्टर शिव किसी तरह से उस लड़की का पीछा करके उसे अर्चना के बारे में पूछते हैं। पहले तो वो लड़की कुछ नहीं बताती है, लेकिन डॉक्टर शिव को इमोशनल देखकर वो अपना स्टोरी बताती है। दरअसल ये लड़की और आशीष एक कपल थे, एक साथ एस एकेडमी में मेडिकल कोचिंग ले रहे थे। ये लड़की तो पहले साल ही कटअप क्लियर कर जाते हैं, मेडिकल का कटअप क्लियर कर जाता है, लेकिन आशीष नहीं कर पाता है, और वो डिप्रेशन में ड्रग्स भी लेने लगता है। और फिर उसको मिलता है अर्चना, जो कि आशीष को पढ़ाया करती थी, एस एकेडमी में पढ़ाया करती थी, और उसको स्टडी में हेल्प किया करती थी। नेक्स्ट ईयर आशीष फिर से कटअप नहीं क्लियर नहीं कर पाता है, लेकिन अर्चना के माध्यम से किसी तरह डोनेशन के चलते उसको गाजियाबाद
मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाता है। फिर अर्चना और आशीष का अफेयर भी चालू हो गया था। बाद में वो लड़की बताती है कि उसको अर्चना मर गई है ऐसा खबर मिला है, और साथ ही साथ आशीष भी गायब था। इस सब के लिए वो अर्चना को जिम्मेदार ठहराती है। फिर डॉक्टर शिव ये सब बात जाके इस पुलिस वाले को बताते हैं, लेकिन ये पुलिस वाला डॉक्टर साहब की एक बात नहीं सुनता है और अर्चना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनको दिखाता है। पोस्टमार्टम में साफ लिखा हुआ था कि ये सुसाइड है, और पोस्टमार्टम में ब्लड ग्रुप भी गलत लिखा हुआ था। हम यहाँ पर जान पाते हैं कि ये रिपोर्ट खुद मेडिकल कॉलेज का डीन डॉक्टर आचार्य तैयार किए थे। ये सब देख के डॉक्टर शिव को लगता है कि डॉक्टर आचार्य और पुलिस वाला मिलकर अर्चना की डेथ को सुसाइड का नाम दे रहे थे, और वो यहाँ से निराश होकर जा ही रहे थे। तभी ये एक हवलदार आके इनको प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं यूसुफ के पास। नेक्स्ट डे डॉक्टर शिव पहुँचते हैं यूसुफ के घर और उसे सब कुछ बताते हैं जो कि अभी तक उन्हें पता था। कुछ पैसों के बदले यूसुफ राजी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूसुफ एस एकेडमी के ओनर के पास जाता है और वो अर्चना के बारे में पूछता है। ये सुनकर ओनर थोड़ा घबरा जाता है और इसको पैसा ऑफर करता है। यूसुफ वहाँ से जाने के बाद ये डॉक्टर आचार्य को कॉल करता है और मतलब इधर साफ हो जाता है कि अर्चना की मौत में कहीं ना कहीं इस ओनर का भी हाथ है। उसके बाद यूसुफ जाता है आशीष के हॉस्टल में और वहाँ से पता चलता है कि उसको MBBS में कुछ भी दिलचस्पी नहीं था और वो दिन भर खाली ड्रग्स ही लेता रहता था। उसके बाद हम डॉक्टर शिव को देखते हैं जो कि डॉक्टर आचार्य से मिलने गए थे, और डॉक्टर आचार्य की बातों से ऐसा लग रहा था ये कुछ तो छुपा रहे हैं। सीन में हमें वही 3 लोग दिखते हैं जो अर्चना को मार दिए थे, और वो डॉक्टर शिव को बहुत मारते हैं। उन्हें जब मेडिकल में शिफ्ट किया जा रहा था तब उनको एक नर्स मिलती है जो बताती है कि अर्चना को सबने मिलकर मारा है। ये लड़की और कुछ बोल पाती उससे पहले डॉक्टर आचार्य वहाँ पर आ गए थे और वो डॉक्टर शिव को समझाते हैं कि ये एक बड़ा गेम है और इस गेम से वो दूर ही रहे तभी उनके लिए अच्छा होगा। फिर हम देखते हैं यूसुफ को जो कि इन तीनों लोगों का पीछा करते हुए एक को पकड़ लेता है और पकड़ के उसे थाने ले जाता है और बहुत पिटता है। लेकिन तभी ये पुलिस वाला आ जाता है और वो यूसुफ को रोक लेता है। क्योंकि मूवी में इस पुलिस वाले का नाम मेंशन नहीं किया गया है तो इसको मैं रामू बुला देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वो 3 लोगों की लाश जिनको रामू एनकाउंटर करके मार दिया था। ये सब देखकर यूसुफ को समझ में आ गया था कि ये पुलिस वाला रामू भी अर्चना की क्राइम में मिला हुआ है, मतलब केस को कवर अप करने का कोशिश कर रहा है। इसके बाद डॉक्टर शिव किसी तरह से पता लगाते हैं उस नर्स का जो हॉस्पिटल में उनकी हेल्प करने का कोशिश कर रही थी। नेक्स्ट सीन में ये लोग जाते हैं वो कॉलेज की गर्ल्स हॉस्टल में, क्योंकि इस नर्स का नाम मूवी में नहीं बताया गया है तो इसका नाम मैं मालती रख लेता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। लड़की मालती वहाँ थी जब अर्चना की बॉडी को मुर्दाघर ले जा रहा था। तब मालती ने 4 लोगों को डॉक्टर आचार्य के साथ कुछ बातचीत करते हुए सुन लेती है। एक तो वो पुलिस वाला रामू, दूसरा एस एकेडमी का मालिक, तीसरा एक हकलाता हुआ आदमी। ये सुन के यूसुफ को लगने लगता है कि वो होटल वाला आदमी चिंटू हो सकता है। ये 5 मिलकर किसी भाई साहब को बताने के लिए सोच रहे थे और किसी पेन ड्राइव के बारे में बात कर रहे थे जो कि आशीष के पास था। इन 5 में से चौथा आदमी कौन था वो मालती नहीं देख पाई थी, ऐसा मालती बोलती है। तो उसके बाद डॉक्टर शिव को एक मेल आता है, वो भी आशीष की तरफ से, जिसमें 5 साल के अंदर कुछ स्टूडेंट्स का लिस्ट था जिन्होंने रोड एक्सीडेंट में अपना जान गंवाया था। सरप्राइजिंगली ये सारे स्टूडेंट्स इधर गाजियाबाद कॉलेज में MBBS कर रहे थे या फिर एस एकेडमी में कोचिंग ले रहे थे। ये सब देख के ये दोनों चल पड़ते हैं आशीष को ढूंढने, जिसका घर चंडीगढ़ में था। तो ये लोग इसका घर में जा कर के आशीष के माँ से पूछते हैं, लेकिन आशीष का माँ कुछ भी नहीं बताती है। उसके घर से आते टाइम यूसुफ एक इनहेलर ले आता है, पर हमें पता चलता है कि आशीष को अस्थमा की बीमारी थी।
एक इनहेलर उसके हॉस्टल से भी मरामत हुआ था। डॉक्टर सिप बोलता है कि ज़रूर ये इनहेलर जो यूसुफ ले आया है इनके घर से, ये आशीष का होगा और उसकी माँ उसे कहीं पे छुपा के रखी है, मतलब आशीष को कहीं पे छुपा के रखी है। जवाब में यूसुफ बोलता है कि आशीष की मम्मी को भी तो अस्थमा हो सकता है, लेकिन डॉक्टर सिप बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लोग इनहेलर यूज़ करते हैं उनकी आंखों की पुतलियाँ थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन आशीष की माँ की केस में ऐसा नहीं था। तो ये लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक ये लोग आशीष के माँ के पीछा करके आराम से आशीष तक पहुंच सकते हैं। तो 3-4 दिन आशीष के माँ के ऊपर नज़र रखते हैं और फाइनली आशीष को पकड़ लेते हैं, लेकिन आशीष खिड़की के रास्ते भाग निकलने में कामयाब होता है और अचानक पंजाब पुलिस कहीं से आ जाता है और आशीष को पकड़ के ले जाता है। तो नेक्स्ट डे हम देख पाते हैं कि आशीष मारा जा चुका है और यूसुफ कुछ दिनों के लिए सस्पेंड हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर सिप को देखते हैं, जो कि डॉक्टर आचार्य को धमकाने गए थे। वहाँ पर उन्हें प्रोफेसर मनीष मिलते हैं, जो कि उनकी मदद करने के लिए बोलते हैं। फिर प्रोफेसर मनीष की मदद से ये लोग मेल ट्रेस करने जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ आईटी डिपार्टमेंट के किसी निशांत वर्मा को ढूंढने। फाइनली ये लोग निशांत को ढूंढ लेते हैं और ये निशांत बोलता है कि ये मेल का आईपी एड्रेस चेंज करके भेजा गया है, मतलब ये मेल इधर से नहीं आया है, इसका केवल आईपी एड्रेस चेंज किया हुआ है। सीन अभी शिफ्ट होकर रात को दिखाता है। डॉक्टर सिप को दिखाता है जिनके मोबाइल में एक मैसेज आया था कि जट पावर का पीछा करो। तो ये इस गाड़ी के पीछे एक गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था, तो इसके पीछे ये लोग जाते हैं और ये गाड़ी जाके सीधा एक सिनेमा हॉल में रुकता है। तो ये लोग इसके पीछे पीछे सिनेमा हॉल में घुस जाते हैं। तभी वो मैसेज करने वाला आदमी उनके पीछे गन लगा के बोलता है कि पीछे मत मुड़ना, अगर वो पेन ड्राइव तुम्हें चाहिए तो कल नोएडा हाईवे के रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग के नीचे 50 लाख लेकर के हाजिर हो जाना और वो पेन ड्राइव ले जाना। तो नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर सिप अपना क्लिनिक बेच के 50 लाख का इंतज़ाम करके वही रेलवे स्टेशन के रेलवे क्रॉसिंग के नीचे आ गए थे जहाँ वो मैसेज करने वाला बुलाया था। यहाँ पर आता है एक बड़ा सा ट्विस्ट। पैसे लेने निशांत, वो आईटी सेल वाला, और प्रोफेसर मनीष आते हैं। प्रोफेसर मनीष बताता है कि ये सब प्लान असल में उसका था। वो मनीष के द्वारा आईटी सेल से ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया था और वो खुद आगे ना आके आशीष के माध्यम से डॉक्टर आचार्य को ब्लैकमेल कर रहा था। तो डॉक्टर आचार्य को लगा कि ये पेन ड्राइव जिसमें स्कैम का पूरा लिस्ट था वो आशीष के पास है। जिन लोगों को स्कैम क्या है वह यहाँ समझ नहीं आ रहा है, तो वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको आपका सारा सवाल का जवाब लास्ट में मिल जाएगा। इसी तरह प्रोफेसर मनीष खुद को एनोनिमस के डॉक्टर आचार्य से 5 करोड़ और डॉक्टर सिप से 50 लाख ले गए। तो उसके बाद प्रोफेसर मनीष को किसी का कॉल आता है और वो उसको पेन ड्राइव रेडी रखने के लिए बोलता है और जाते वक्त इन दोनों को मारने के लिए वो ऑर्डर दे के जाता है। तो ये गुंडे लोग इनको मार के बेहोश करके एक गाड़ी के पीछे बांध के रख देते हैं और थोड़ी देर हल्के होने गाड़ी से बाहर जाते हैं। लकीली उसी टाइम उनका गाड़ी चोरी हो जाता है और डॉक्टर सिप और यूसुफ बच जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मनीष और निशांत की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। जाहिर सी बात है, ये एक्सीडेंट लग तो रहा था लेकिन ये था नहीं। तो ये लोग थक हार के जाते हैं उसी होटल पे जहाँ पे डॉक्टर सिप रह रहा था इतने दिनों से। डॉक्टर सिप बताता है कि मोनालिसा पेंटिंग के बारे में जानते हो? वो पेंटिंग असल में पेरिस में है, लेकिन पेरिस के किसी म्यूजियम में है, लेकिन वो पेंटिंग ओरिजिनल नहीं है, वो पेंटिंग एक कॉपी है। तो ये बात सुन के यूसुफ को एक आइडिया आता है। जब डॉक्टर सिप सो रहे थे तब यूसुफ उनके लिए कुछ पैसे छोड़ जाता है और जो कि उनकी कुछ मदद हो सके, और खुद एक पेन ड्राइव लेकर जाता है एस एकेडमी के ओनर के पास
और उससे ऐसे बात करता है कि मानो ये असली पेन ड्राइव है। असल में यूसुफ का प्लानिंग था कि कैसे भी करके वो मेन खिलाड़ी जो है भाई साहब, एक मेन खिलाड़ी है, वो उन तक पहुंच जाए। अभी शिफ्ट होके डॉक्टर शिव को दिखाता है जिनको मालती से कॉल आया था। और यहाँ पर आता है और एक ट्विस्ट। यहाँ पर मालती रिवील करती है कि वो प्रोफेसर मनीष के प्लान में शामिल थी और उनके पास ही वो पेन ड्राइव था, उसके पास ही वो पेन ड्राइव था। और उसका बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि निशांत था। क्योंकि निशांत को प्रोफेसर मनीष के ऊपर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो मालती को पहले से बता के रखती है कि पैसे मिलने के बाद वो आचार्य को अनोनिमस नंबर से मैसेज करके और प्रोफेसर मनीष की सारी सच्चाई बता दे उनको। तो ऐसा मालती करती भी है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उस गाड़ी में उसका बॉयफ्रेंड निशांत भी होगा। अभी तो आचार्य ने गाड़ी एक्सीडेंट करवा के उन दोनों को मार दिया था, तो मालती बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो ये पेन ड्राइव वो डॉक्टर शिव को दे देती है। तभी ये पुलिस वाला रामू यूसुफ को कहता है कि भाई साहब से अगर मिलना है तो उसके साथ चले। फिर हमें पहली बार दर्शन होता है भाई साहब का, क्योंकि डॉक्टर शिव को पेन ड्राइव के द्वारा सब कुछ पता चल गया था। वो भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर हमें भाई साहब का नाम पहली बार सुनने मिलता है, जो कि था डिप्टी सीएम विजेंद्र सिंह। और डॉक्टर शिव उनको धमकी देके जाते हैं कि वो कल मीडिया में सबको एक्सपोज कर देंगे। लेकिन नेक्स्ट डे भाई साहब और डॉक्टर आचार्य मिलकर डॉक्टर शिव को किडनैप कर लेते हैं। यहाँ पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट और खुलता है अर्चना की मौत का सच। तो इस काम में अर्चना भी शामिल थी। वो एस एकेडमी में जब पढ़ाने जाती थी तब कुछ अमीर लड़कों से दोस्ती करती थी और प्यार का नाटक करके उनको डिस्ट्रैक्ट कर देती थी और उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता था। नेक्स्ट ईयर उनको डोनेशन देके सीट खरीदना पड़ता था। इनको यहाँ पर ठीक से समझ में नहीं आया, तो इनको मैं थ्योरी में थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करूँगा, तब समझ में पूरा आ जाएगा। क्योंकि अभी अर्चना का नाम भी इस स्कैम में शामिल था, तो गेस व्हाट, डॉक्टर शिव भी उनके साथ हाथ मिला लेते हैं। क्योंकि अगर अभी डॉक्टर शिव इन लोगों को एक्सपोज करने जाएंगे, मीडिया के आगे इनको एक्सपोज करने जाएंगे, तो इनकी बेटी का नाम भी बाहर आएगा और इनका बेटी की भी बदनामी होगी। ये सब डॉक्टर आचार्य रिकॉर्ड करके यूसुफ को सुनाते हैं और उसको ये भी बताते हैं कि यूसुफ के लिए भी एक बॉडी तैयार किया गया है। अगर वो चुप नहीं रहेगा, उन लोगों को एक्सपोज करने का कोशिश करेगा, तो इसके लिए भी एक बॉडी पहले से तैयार किया गया है। फिर सीन शिफ्ट हो गए 6 महीने के बाद दिखाता है डॉक्टर शिव को। डॉक्टर शिव कहीं पे एक क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल ही खोल लिए थे और कुछ देर बाद वो अपने गाड़ी पे जाते हैं और यहाँ पर हम एक न्यूज़पेपर देख पाते हैं जिसमें लिखा था कि सैंड माफिया किल्स अनदर कॉप। सीन में हमें यूसुफ गाड़ी चलाता हुआ दिखता है और ठीक उसके पीछे एक ट्रक बहुत ज़ोर से आ रही थी और स्क्रीन यहाँ पर ब्लैक हो जाता है। अब सबको पता चल गया होगा कि क्या हुआ है। जैसा कि मैंने कहा, एंडिंग बहुत ही ज़्यादा डार्क है। भी आपके मन में 2 सवाल अगर आ रहे होंगे तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। पहला सवाल, अर्चना कैसे लड़कों को, मतलब अमीर लड़कों को कैसे फंसाती थी, कैसे चुनती थी? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि मेडिकल कॉलेज का किसी न किसी इंस्टीट्यूट जो भी मेडिकल कोचिंग वगैरह देते हैं उनके साथ टाई अप होता है। तो मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि अर्चना गाजियाबाद कॉलेज में एमबीबीएस कर रही थी, साथ ही साथ एएस एकेडमी जो कि एमबीबीएस करने के लिए कोचिंग दे रहा था, उसमें पढ़ाने जाती थी। तो जो लोग 12th एटलीस्ट पढ़ चुके हो या फिर आईआईटी कोचिंग या मेडिकल कोचिंग लिए हो तो वो जानते होंगे, अच्छा मेडिकल कोचिंग या आईआईटी कोचिंग के लिए बहुत पैसा लगता है। मतलब मिडिल क्लास के लिए तो बहुत पैसा होगा। असल में वहाँ पर कुछ अमीर बच्चे भी आते होंगे। तो मूवी में ये दिखाया गया है कि उन अमीर बच्चों में से किसी एक को वो फंसाती थी, अपने प्यार के जाल में फंसाती थी। तो उनका 1 साल तो गया, कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे तो 1 साल तो गया।
तो ऐसे चलते वो नेक्स्ट ईयर जो कि वो अमीर होगा तो नेक्स्ट ईयर आराम से डोनेशन सीट वो खरीद पाएगा, क्योंकि इस रैकेट में खुद कॉलेज का डीन डॉक्टर आचार्य भी शामिल था। तो ये रैकेट उनके लिए चलाना बहुत आसान होता होगा। और इस रैकेट में अर्चना भी शामिल थी, इसीलिए उसके बैंक अकाउंट में इतने सारे पैसे थे। और एक सवाल होगा कि क्या वो पुलिस ऑफिसर यूसुफ मारा जाता है? तो ये क्लियरली मूवी में दिखाया तो नहीं गया है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जिस तरह से डॉक्टर शिव वो पेपर की तरफ देख रहा था और नेक्स्ट सीन में हमें वो ट्रक इतनी ज़ोर से यूसुफ की तरफ आ रहा था, तो मैं मानता हूँ कि वो मारा गया है। ध्यान रहे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन मेरे से अलग हो सकता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया है या फिर कुछ आपको बताना है तो कमेंट करके जाना। एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाना। इसी तरह के वीडियो मेरे चैनल पे आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।